सनातनियों को मेरा राधे राधे। इस गोपाष्टमी के पावन पर्व की आपको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे कि यह गोपाष्टमी का यह जो पावन पर्व है यह क्यों मनाया जाता है और इस गोपाष्टमी की कितनी महिमा है। बंधुओं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्णचंद्र से कोई पूछे कि आपका आखिर नाम क्या है और आखिर आपका काम क्या है, तो भगवान बड़े ही प्रेम से और बड़े ही प्रसन्नचित मन से कहा करते हैं कि मेरा नाम गोपाल है और मेरा अगर काम कहें तो गौ को पालना अर्थात गौ को चराना, गाय को चराना मेरा पावन काम है। इतनी दिव्य बात कहते हैं प्रभु। यह जो गोपाष्टमी का पर्व है आखिर यह क्यों मनाया जाता है? वैसे तो सबको यह ज्ञात है कि हम गोपाष्टमी का यह जो पावन पर्व है इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस गोपाष्टमी के दिन से ही आज से गाय चराना प्रारंभ किया था। पर इस कथा को हम थोड़ा विस्तृत समझें कि आखिर भगवान ने इसी दिन से गाय चराना क्यों प्रारंभ किया, तो हम भागवत की ओर चलें जिससे हमारा सही प्रकाश हो, सही मार्गदर्शन प्राप्त हो कि आखिर यह गोपाष्टमी का पर्व भगवान ने इसी दिन गाय चराना प्रारंभ क्यों किया। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, दसम स्कंद पर 15वें अध्याय का हम प्रथम श्लोक देखें जिस पर यह गोपाष्टमी के बारे में और भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया इसके बारे पर बताया गया। ततश्च पौगण्डवयः श्रुतौ व्रजे बभूव तुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर् वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। अर्थात क्या कहा? सुखदेव बाबा ने कहा, राजा परीक्षित मैं आपको बहुत अच्छा एक रहस्य बताने जा रहा हूं। भगवान जब पौगंड अवस्था पर प्रवेश किए ना तो भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया। बंधुओं, यह पौगंड अवस्था क्या है? यह जो पौगंड अवस्था है 1 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे बाल्यावस्था कहा जाता है। आज भगवान ने 6वें वर्ष पर प्रवेश किया, तब माँ से कहा, मैया अब हम बछड़ा नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। बंधुओं, यहाँ पर एक सवाल प्रकट होता है कि भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था के बाद ही गाय चराना प्रारंभ करना था, यह बात तो ठीक है। पर हम देखें कि यह जो भागवत के अनुसार हम देखें कि भगवान चाहते तो भगवान का जन्म भादो मास पर, भाद्रपद मास पर हुआ था, तो क्यों ना प्रभु भाद्रपद मास पर ही 5 वर्ष के हो गए थे। पर आज कार्तिक मास की या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक तो भगवान 5 वर्ष से अधिक और 2.5 महीने और अधिक हो गए, तो यह 2.5 महीने क्यों रुके रहे प्रभु? बंधुओं, इसका भी एक विशेष कारण है। पहला यह कारण है कि भगवान को 2.5 महीने इसलिए लग गया क्योंकि वह रोज माँ और अपने पिताजी को रोज कहा करते थे, मैया अब हम गैया चराएंगे, मैया अब हम रोज गैया चराएंगे। ऐसा कहते कहते भगवान को आज 2.5 महीने व्यतीत हो गए, इसलिए यह 2.5 महीने लग गए। दूसरी बात इसलिए समय लग गया क्योंकि मैया रोज उनको सिखाया करती थी कि लाला जब तुम गैया चराने जाओगे तो कुआं, बावली, तालाब इत्यादि से बचकर रहना, जंगल पर डरावने जानवर हुआ करते हैं, सबसे बचकर रहना। इसलिए 2.5 महीने तक मैया उनको रोज सिखाती रही, इसलिए समय लग गया। और तीसरा भाव तो बड़ा ही मार्मिक है
कहा नंद बाबा ने कहा, अरे लाला, अगर तुम गैया चराओगे ना लाला, तो ऐसा करना, तुम अपने पैरों पर जूते पहन लेना। तो भगवान ने कहा, अरे मैया, हम जूते क्यों पहनेंगे? हमारी जो गाय माता है वह तो जूते पहनती नहीं है, तो हम कैसे जूते पहनेंगे? इतने जूते कैसे पहन सकते हैं? अगर मुझको आप जूता पहनाना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि हमारी गैयों को भी जूता पहना दें। बंधुओं, प्रभु के इतने अच्छे सुंदर भाव कि अगर हमारी गाय जो है वह गाय एक राजा के स्वरूप है और मैं तो उनका सेवक हूँ, जब हमारे राजा स्वरूप गाय जो है वह बिना जूते और चप्पल के रहेंगी तो मैं कैसे पहनूंगा? बंधुओं, जिनके चरण कमल कमला के कर कमलों से ना निकलते देखा, ब्रज की कुंज गलियों में कंकट पर उनको चलते देखा। उनको, जिनके चरण इतने कोमल हैं, जो लक्ष्मी मैया के हाथों से कभी निकलते नहीं हैं, उनके चरण भी पत्थरों पर चलने को तैयार हो गए। इतनी अद्भुत मैया है। पर जैसे ही यहाँ पर गाय को पता चला कि हमारे जो सांवरे सरकार, हमारे कन्हैया हैं, वह बिना जूते चप्पल के